जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि आज से इंडियन नेवी के सिविलियंस के रिक्रूटमेंट्स का आज से सीवीटी एग्जाम शुरू हुआ है। आज ऑल इंडिया में काफी सारे सेंटर्स पर ट्रेड्समैन मेट के साथ साथ अन्य जो वैकेंसी थी उसका सीवीटी एग्जाम हुआ, जिसमें से कुछ ऐसे भी सेंटर्स है जहां पर टेक्निकल इशू होने के कारण एग्जाम सेंटर को पोस्टपोन किया गया है। उसका एग्जाम किसी अन्य दिन होने वाला है। कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स हैं जिनका जो एग्जाम रिशेड्यूल किया गया है, जिसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो है हम आज के एग्जाम के पेपर का एनालिसिस करेंगे। हमारे पास कैंडिडेट्स ने भेजा हुआ है कि किस मतलब टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कैंडिडेट्स को पता चलते रहे। और अगर आपका एग्जाम हो गया है आज, तो आज के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए उसको आप अनिल सर आईटीआई वाले मेल पर भेज सकते हैं। अनिल सर ITI@gmail.com पे आप जाइएगा तो मेल कर सकते हैं आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनका एग्जाम जो है रिशेड्यूल किया गया, उसके बारे में भी देखेंगे। और जिन भी कैंडिडेट का आगे एग्जाम है उन कैंडिडेट को कहना चाहेंगे कि आप जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट दे करके आप जो है पहले भी आप अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी है किस प्रकार की है। ठीक है, आप क्या करिए कि अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर जब आप जाइएगा तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेवी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और वहां पर प्रैक्टिस दे करके देख सकते हैं। अभी 99 रुपीज है, कोड यूज करिएगा नेवी 49 NAVY और 49 बिना स्पेस के, और जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम टॉपिक वाइज भी और फुल टेस्ट भी दिए हुए हैं, जा करके टेस्ट दे करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपको बता दें, एग्जाम में किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम जब दीजिए तो सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पहले सेंटर्स है जिसका जो एग्जाम रिशेड्यूल किया गया है। तो आप देखिए, आप बताया जा रहा है यहाँ पर ड्यू टू टेक्निकल इशू द एग्जाम। आज जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें उसका रिशेड्यूल किया गया है 5 तारीख को। 5 फरवरी दिखाई दे रहा है, और कहाँ कहाँ का, और यहाँ पर फिर भी एक और बताया गया है 3 फरवरी को। यहाँ पर देखिए टाइमिंग 8:45 से लेकर के 10:15 वाला जो टाइमिंग है, और एक जो है 13:30 जो लिखा हुआ है 1:30 से लेकर के 3 बजे तक का एग्जाम शेड्यूल किया गया। और यहाँ पर भी बताया गया है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज द सेकेंड शिफ्ट ऑफ 3 फरवरी विल स्टार्ट एट 1:30। और यहाँ पर बताया गया था कि जो 3 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट था थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर देखिएगा तो 3 फरवरी के कुछ सेंटर्स है, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, नहीं तो दूसरा कैंडिडेट परेशान हो जाएंगे कि किसका किसका एग्जाम रिशेड्यूल हुआ है। तो 3 तारीख का देखिएगा यहाँ पर 1:30 से 3 बजे तक का जो एग्जाम था। कुछ सेंटर्स है, देखिए यहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो सेंटर कोड 174, 212 और 186 का सेंटर जो है ये रिशेड्यूल हुआ है 5 तारीख में। और टाइमिंग देख लीजिए 1:30 से 3 बजे तक का। ठीक है, अगर आप इस शेड्यूल में हुआ था आपका एग्जाम आज, तो आपका एग्जाम जो है 5 तारीख को होगा। ठीक है, 174, 212 और 186। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम हुआ है तो किसी कारणों से एग्जाम नहीं हुआ तो 5 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तब आप जाइएगा। ठीक है, और एक और सेंटर है, कुछ और सेंटर जो कि 8:45 से 10:15 तक का जो है आज, उसी स्लॉट में इनका एग्जाम जो है 5 फरवरी को किया गया है, जो कि 212 एग्जाम सेंटर है, 267, 258, 102 और 113। ये 5 एग्जाम सेंटर्स हैं जो कि आज 8:45 से 10:15 के टाइमिंग का है। तो इनका जो रिशेड्यूल करके 5 तारीख को यहाँ पे एग्जाम किया जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा और आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अनुसार एग्जाम देने जाइएगा। तो इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए कि इसका एग्जाम सेंटर रिशेड्यूल हुआ है, और उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए 5 फरवरी को जाइएगा। किसी तरह दिक्कत होगा तो आप एक बार ऑफिशियल साइट पर आइएगा और वहां पर जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। लॉग इन करके देख सकते हैं एडमिट कार्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, पहले उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल तो एडमिट कार्ड के बारे में नॉलेज नहीं कि एडमिट कार्ड नया आएगा या पुराना। फिलहाल एग्जाम सेंटर वो जो है 3 से 5 हुआ है, कुछ ही सेंटर से, तो अपना एग्जाम सेंटर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार हम इसलिए करें क्योंकि क्या पता सभी कैंडिडेट पहुंच जाएंगे तो फिर एक और दिक्कत हुआ, कहें कि वीडियो में बताए थे कि एग्जाम सेंटर कैंसिल हो गया है, तो नहीं, कुछ सेंटर्स हैं जिनका एग्जाम जो है रिशेड्यूल किया गया है, इसलिए बताना चाह रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ऑफिशियल साइट पर जा करके एक बार चेकआउट कर लीजिए।
कुछ क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस बताया गया है कि किस प्रकार के एग्जाम में आज जो है क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए एक कैंडिडेट ने बताया हमें कि देखिए एग्जाम जो है रीजनिंग जो था इजी था, कोई हार्ड लेवल का नहीं था। और इन्होंने ये बताया कि जो क्वेश्चन थे लगभग जो है रेलवे के लेवल के थे, कोई हार्ड लेवल का नहीं था। इंग्लिश भी अगर आप पढ़ते हैं तो अब देखिए इजी किसके लिए, किस प्रकार का इजी है वो तो कैंडिडेट पर निर्भर करता है। कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो आसान भी हार्ड ही लगता है। तो जो कैंडिडेट ने हमें भेजा वो बता रहे हैं कि नहीं इंग्लिश जो है इजी था, बस अगर आप पढ़े हुए हो तो मतलब और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर तो आपके लिए इजी होगा। अर्थमेटिक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उन्होंने कहा कि मॉडरेट था, ठीक है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई था, ज्यादा भी हाई नहीं था कि एकदम टफ नहीं था, थोड़ा सा हाई था। जीके मॉडरेट था क्योंकि ये जो है कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी थे और कुछ 2016-17 से भी क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ही पुराने भी क्वेश्चंस थे। इसको लेकर के जीके तो बताया नहीं जा सकता कहाँ से पूछा था, इसको लेकर के थोड़ा गया था मॉडरेट, इसकी वजह से हो जाता है। सेपरेट क्वेश्चंस नहीं थे कि ये रीजनिंग का है या इंग्लिश का है, इस तरह से बता रहे हैं कि नहीं मेरे में था, तो हो सकता है कि आपको सेपरेट क्वेश्चंस ना मिले, सभी मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। रीजनिंग में देखिए तो बता रहे हैं कि रीजनिंग जो है एनालॉजी से था, कोडिंग डिकोडिंग से मिलेगा, जंबल वर्ड मिलेगा, मिसिंग कैरेक्टर्स भी आपको मिल रहा है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस मिले नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये इस तरह से उन्होंने बताया और भी कई सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के दे थे, हालांकि 25 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर तो 25 नहीं बताया इन्होंने। लेकिन मैथ में देखिए तो इन्होंने बताया कि एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से था 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से था, टाइम और मतलब 2 व्यक्ति ये काम कितने दिन में करता है तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा, इस तरह से जो था 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन, डायग्राम टाइप का भी क्वेश्चन था मैथ में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन था, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तो मैंने तो टेस्ट में भी आपको दिया हुआ था, कुछ अलग से क्वेश्चन हो तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग हम सभी इस पे तो लगभग सभी टॉपिक हम जो है टॉपिक वाइज भी टेस्ट दिए हुए हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जीके तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या आएगा, करंट अफेयर कब का पूछा जाए, तो उन्होंने बताया कि मार्च अप्रैल का भी था, अगस्त का भी था और 2016-17 का भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला, तो इस तरह से करंट अफेयर भी था। इन्होंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मतलब प्रथम कौन है, हो सकता है कि पहले राष्ट्रपति कौन है इस तरह से पूछ दें, पहले प्रधानमंत्री कौन थे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दें, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी इस तरह से पूछ दें, इस तरह फर्स्ट टाइम इन है। करेंसी कौन से कंट्री की कौन सी करेंसी है, लैंग्वेजेस भाषा पर पूछा जा सकता है कौन सी भाषा कहाँ क्या, लोकेशंस के बारे में लिखा हुआ है न जाने किस तरह से है, डैम्स है, उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, तो इंग्लिश में अपोजिट वर्ड से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन है, मीनिंग से भी क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चंस मिल रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी है, डिक्शनरी भी है, पैराग्राफ भी एक आया था, उन्होंने बताया पैराग्राफ भी एक देखने को मिला, और भी कई फेजेस थे, फेजेस भी थे, और भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इंग्लिश से। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस है, और ये आप पढ़े भी होंगे तो आपका क्वेश्चंस मतलब जो है आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो बस अब एक ही चीज है कि आप जो है प्रैक्टिस करिए इस सभी क्वेश्चंस का, जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आपका कल परसों में एग्जाम है तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम और भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आप अनिल साइडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ भी हम आपको टेस्ट दिए हुए हैं नेवी ट्रेड्समैन का, तो वहाँ से भी टेस्ट दे करके आप जो है देख सकते हैं कि आपका जो है किस तरह की तैयारी हुई है। नेवी का टेस्ट अगर ज्वाइन करते हैं तो नेवी 49 कोड यूज करेगा, तो 49 में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल होगा। फिलहाल जो एग्जाम जो सेंटर कैंसिल हुआ है उसको ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम अगर आपका सेंटर कैंसिल हुआ है तो समय से जाकर के एग्जाम को दीजिए, ठीक है। बाकी देख लीजिए एग्जाम सेंटर किसका कैंसिल हुआ है, शुरू से वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।